हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, हमने एक वीडियो में अनसीन पैसेज आपको करके समझाया था और मैंने कहा था कि हम एक और पैसेज ऐसा ही करेंगे जो कि अनसीन है। अनसीन मीन्स विच यू हैव नॉट read before and which has not been taken from your syllabus books. So this passage is also unseen for you because it's not from your any of the books. You have two books, but this passage is not from any of them. So this is unseen passage. So here first we will read the passage and then we will find out the answers of the questions given. So let's start. बुक्स आर वेरी यूज़फुल फॉर अस। बच्चों, जब मैं पढ़ूँगी तो आपने समझना है कि इसका क्या मतलब है। यूज़फुल मीन्स लाभदायक, ओके, जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हों, लाभदायक हों। सो बुक्स आर वेरी यूज़फुल फॉर अस। दे आर द बेस्ट कंपेनियन ऑफ मैन। दे नेवर चीट द रीडर। बुक्स आर अ गुड सोर्स ऑफ नॉलेज। वी गेट नॉलेज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. We can read books of our taste. They enlighten our heart and make us bold to face the realities and difficulties of life. We can find everything in books. By reading books, we can be in the company of the great writers of the past. We can make this world a better place to live in. Books are the lifeblood of great masterminds. We can never deny their utility. The paragraph. Okay, now let's read it again and translate in Hindi also. Books are very useful for us. किताबें हमारे लिए बहुत उपयोगी या लाभदायक होती हैं. They are the best companion of man. वो एक मनुष्य की सबसे अच्छी साथी या दोस्त होती हैं. कंपेनियन का मतलब है दोस्त एंड यूजफुल मीन्स लाभदायक, ओके, उपयोगी. दे नेवर चीट द रीडर. चीट मीन्स धोखा देना. वो रीडर से कभी धोखा नहीं करती हैं. गुड ऑफ नॉलेज. किताबें उपयोगी. वी गेट नॉलेज ऑन. हमें विषयों पर ज्ञान प्राप्त. रिटर्न अवर हार्ट द रियलिटीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ. वो हमारे दिल को, जैसे हम दे एनलाइटन अवर हार्ट मतलब वो हमें उजाला देती हैं. उजाला मतलब ज्ञान का प्रकाश हमारे मन में भरती हैं और हमें बोल्ड बनाती हैं. बोल्ड मतलब हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. टू फेस द रियलिटीज़ एंड डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ. जीवन की सच्चाइयाँ, रियलिटीज़, और जीवन की कठिनाइयों को फेस करने के लिए. फेस करने मतलब उनका सामना करने के लिए प्राप्त होगा. तो उससे पढ़कर हमें मुश्किलों को सामना करने का और उनका हल ढूंढने का हमें एक रास्ता मिलता है बुक्स को पढ़कर. वी कैन फाइंड एवरीथिंग इन बुक्स. किताबों में हमें सब कुछ मिलता है. एवरीथिंग मतलब हर चीज़ का हल मिलता है. बहुत सारा हमें ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है. सो बाय रीडिंग बुक्स वी कैन बी इन द कंपनी ऑफ द ग्रेट राइटर्स ऑफ द पास्ट. तो किताबों को पढ़कर हम जो हमारे भूतकाल में, मतलब जो समय बीत गया है, उसमें जो महान लेखक हुए हैं, राइटर हुए हैं, हम उनकी कंपनी मतलब उनका साथ हम पा सकते हैं. साथ कैसे पा सकते हैं? उनकी किताबें पढ़कर हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनके जो अनुभव हैं उनसे हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं. वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन. और फिर वो सब सीखकर हम इस संसार को एक अच्छा स्थान जो रहने योग्य हो, टू लिव इन मतलब जिसमें हम रह सकें, एक अच्छी जगह हम इसे बना सकते हैं. मतलब हम अच्छी चीज़ें सीखकर अपने आप को अच्छा कर सकते हैं और अगर हम अच्छे हो जाएंगे तो ये दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और ये रहने के लिए एक अच्छी जगह हो जाएगी. ठीक है. सो बुक्स आर द लाइफ ब्लड ऑफ ग्रेट मास्टरमाइंड्स. किताबें महामगों का एक लाइफ ब्लड भरकर उन्होंने जैसे लिखी हो, खून से उन्हें सींचा हो, ऐसी वो उपलब्धियां होती हैं, ज्ञान देती हैं. पर डिनाई देयर यूटिलिटी. हम डिनाई नहीं कर सकते, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि. तो ये था पैराग्राफ और उसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों.
तो जो बुक्स हैं दे आर द बेस्ट कंपेनियन ऑफ मैन, वो आदमी की सबसे अच्छी साथी होती हैं किताबें। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कैन वी गेट नॉलेज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हम अलग अलग विषयों पर कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे वी कैन गेट नॉलेज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स बाय रीडिंग बुक्स, वी फाइंड एवरीथिंग इन देम, हम अलग अलग विषयों पर पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमें बुक्स में, हमें किताबों में सब कुछ मिल जाता है, हर नॉलेज ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हाउ डू बुक्स हेल्प अस इन लाइफ, बुक्स हमारे जीवन में कैसे सहायता करती हैं। तो हम लिखेंगे द बुक्स मेक अस बोल्ड टू फेस रियलिटीज़ एंड डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ, किताबें हमें जीवन की सच्चाइयों और कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत देती हैं अनुभव से। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन वी मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, हम इस संसार को एक अच्छा स्थान रहने योग्य कैसे बना सकते हैं। वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन बाय गिविंग इम्पोर्टेंस टू बुक्स, वी कैन मेक this world a better place to live in by giving importance to books, हम इस संसार को एक अच्छा स्थान कैसे बना सकते हैं रहने लायक, किताबों को महत्व देकर। नेक्स्ट, कैन वी डिनाई द यूटिलिटी ऑफ बुक्स, क्या हम किताबों की उपयोगिता को डिनाई कर सकते हैं, उससे इनकार कर सकते हैं। नो, वी कांट डिनाई द यूटिलिटी ऑफ बुक्स बिकॉज दे गिव अस नॉलेज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि वो हमें जीवन के हर पहलू के ऊपर, हमें जब भी नॉलेज चाहिए होती है, जब भी हमें कुछ ज्ञान चाहिए होता है तो वो हमें बुक से मिलता है। इसलिए किताबों की जो उपयोगिता है उससे हम इनकार नहीं कर सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि किताबें हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज, इस पैसेज के लिए एक उपयोगी टाइटल जो है, सूटेबल मतलब जो इससे सूट करे, क्या हो सकता है। हमने लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स इन लाइफ और वैल्यू ऑफ बुक्स, या तो आप ये लिखें, दोनों में से एक आप लिख सकते हो कि इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स इन लाइफ, किताबों का जीवन में महत्व या पुस्तकों का जीवन में क्या महत्व है, और दूसरा वैल्यू ऑफ बुक्स, वही किताबों का महत्व। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान एक पैसेज था। मेन चीज़ में बच्चों यही है कि आप उसको कैसे समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि कॉम्प्रिहेंशन मीन्स टू अंडरस्टैंड। ओके, और अंडरस्टैंड मतलब उसको अच्छे से समझना और फिर समझकर दिमाग में बिठाना कि मुझसे क्या पूछा गया है, और फिर उस प्रश्न का एग्जैक्ट उत्तर लिखना। तो ये बहुत आसान होता है, बस आपको समझ आना चाहिए कि पैसेज में लिखा क्या है और आपसे पूछा क्या गया है। ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप कोई भी कॉम्प्रिहेंशन आराम से कर सकते हो, और जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे आपका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसे अपनी नोटबुक्स में लिखें। आपकी जो आज की वर्कशीट है उसमें यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इसे ठीक से समझकर फिर आप वर्कशीट को अपने आप करें। आंसर्स की जो हेल्प है वो यहाँ से ना लें, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप घर पर रहें, अपना पढ़ते रहें, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।